हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स। MSc 002 का टॉपिक है। पहला पेपर आपका इसी सब्जेक्ट का है, तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं उन्हें अच्छे से ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, कहीं आप सिर्फ वही 20-25 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, ठीक है। एंड टाइम पे जो पढ़ रहा है उसके लिए तो वही बहुत है, लेकिन जो अच्छा स्कोर करना चाहता है भाई वो जितना पढ़ कर सकता है उतना अच्छा। उसके लिए मेरा काम सिर्फ गाइड करने का है आप लोगों को, ठीक है। तो जितना मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ उतना तो मैं कर ही रही हूँ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि उनमें से ज़रूर आएंगे। हो भी सकता है कि सारे क्वेश्चन वही आ जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, कुछ पेपर में ऐसा हुआ था कि जो क्वेश्चन मैंने बताए सारे वही आ गए, ठीक है। लेकिन कुछ में ऐसा हुआ एक क्वेश्चन आए, कुछ में हुआ 2 क्वेश्चन आए, ऐसा भी है, ठीक है। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके चलना आप, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स की तरफ। Business cycles are characterized by boom in one period and collapse in the subsequent period in the economic activity of a country. These fluctuation in the economic activity are termed as phases of business cycle. अब business cycles क्या होती हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक की एक इकॉनमी में, ठीक है, एक पीरियड में तो क्या होता है, एकदम से बूम आ जाता है, तेजी आ जाती है, और एकदम से कोलैप्स आ जाता है, मतलब डिप्रेशन हो जाता है इकॉनमी के अंदर, रिसेशन आ जाता है, ठीक है। एकदम ही डाउन हो जाती है इकॉनमी। जैसे इस टाइम हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे मतलब सभी देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, हिल गई थी, ठीक है। कि एकदम से ही क्या हो गया, हम मान सकते हैं मतलब देश रुक गया, कुछ बिजनेस ही नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि क्या था, सब जगह लॉकडाउन था, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो वो उस टाइम पे क्या आ गया था, कोलैप्स हो गया था, ठीक है। तो ये उसी का एग्जांपल हम ले सकते हैं। बूम आएगा, तेज़ी आएगी, ठीक है, लोगों के पास रोज़गार है, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है आगे। तो ये जो फेसेस होते हैं, ठीक है, कभी बूम आना, जो ये फ्लक्चुएशंस होती हैं इकोनॉमी एक्टिविटी में, वो क्या कहलाती हैं, हमारी बिजनेस साइकिल, ठीक है। फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स कहलाती हैं। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन इन द क्यूमुलेटिव इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड ऑफ अ कंट्री शो वेरिएशन इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वही कह रहे हैं, जो ये फ्लक्चुएशन है, कभी अपवर्ड होती है कभी डाउनवर्ड होती है, तो ये किसमें वेरिएशन दिखाती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिव। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है भाई, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार हो गया, प्राइसेस वेजेस, तो इन सब में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, इन सब में उतार चढ़ाव आते हैं, इन्हीं की वजह से डिफरेंट फेसेस आते हैं बिजनेस साइकिल के, ठीक है। अब फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है, पहला है एक्सपेंशन है, फिर पीक है, फिर रिसेशन है, फिर ट्रफ है, और फिर क्या है, रिकवरी है, ठीक है। तो ये 5 जो है फेसेस हैं बिजनेस साइकिल से। अब हम इनको एक एक को डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक्सपेंशन को देखते हैं। इन दी एक्सपेंशन, नाम से ही पता लग रहा है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ रहा है कोई चीज़, ठीक है। कोई चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, फैल रही है वो, तो नाम से ही पता लग रहा है। देयर इज़ इंक्रीज इन वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंशन हो रहा है, कोई चीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ जो जितनी भी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका मतलब आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ठीक है। वेजेस बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और सेल, ये सब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है, जब प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि किसी चीज़ का प्रोडक्शन कब होता है, जब उसकी क्या होती है, डिमांड होती है, ठीक है। जब डिमांड होगा तभी सप्लाई होगी, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ। इन एडिशन इन द एक्सपेंशन फेज द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन एंड आउटपुट इंक्रीज साइमल्टेनियसली। अब एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन क्या हो गया, जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, जो भी फैक्टर का यूज़ हो रहा है, तो उनके दाम भी क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। क्योंकि जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस राइज होते हैं। तो जो भी उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी फैक्टर यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्ट के, तो उनके प्राइस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। मान लीजिए लेबर भी क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो हम लेबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ लेबर का, तो लेबर डिमांड करेगा कि भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आप हमारी सैलरी इंक्रीज़ कीजिए, एंड आउटपुट इंक्रीज साइमल्टेनियसली, तो दोनों चीज़ इंक्रीज होते हैं, तो आउटपुट भी बढ़ेगा यहाँ, और जो फैक्टर के प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनका भी प्राइस बढ़ेगा। इन दिस फेज डेटर्स आर जनरली इन गुड फाइनेंशियल कंडीशन टू रीपे देयर डेब्ट्स। तो यहाँ पे जो डेटर कौन होता है, जो उधार लेता है, ठीक है। आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, तो आप डेटर्स हैं, और जिसने आपको उधार दिया वो क्रेडिटर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो डेटर्स होते हैं वो अच्छी कंडीशन में होते हैं,
वो क्या कर सकते हैं, अपना जो भी उनका उनका उधार था वो रीपे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी इंक्रीज होगी यहाँ पे। क्रेडिटर्स लैंड मनी एट हायर इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे क्रेडिटर क्या होंगे, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर होंगे वो ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देंगे, पैसा देंगे उधार, ठीक है। तो क्रेडिटर यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दिस लैंड टू एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ मनी, तो इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी क्या बढ़ता है, इकॉनमी में बढ़ता है, क्योंकि यहाँ डेटर्स भी डिमांड कर रहे हैं और क्रेडिटर भी पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने के लिए तैयार हैं। इन दी एक्सपेंशन फेज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आइडल फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल आर यूटिलाइज फॉर वेरियस इन्वेस्टमेंट पर्सन। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। जब हमें दिख रहा है डिमांड बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि भाई डिमांड बढ़ रही है, तो चलो हम इस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा चाहिए, पैसा हम लोन लेंगे हैं, और लोन से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझ में आया। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में पैसे का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको दिखती हैं। देयरफॉर इन सच अ केस द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ बिजनेस आर इक्वल, तो इस केस में कैश का आना और जाना क्या होता है, बराबर होता है। दिस एक्सपेंशन कंटिन्यू टिल द इकोनॉमिक कंडीशन आर फेवरेबल, और ये एक्सपेंशन जब तक चलता रहता है तब तक इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल चलती रहती है, ठीक है। मतलब कोई भी घाटा नहीं हो रहा है, जैसा चाहिए वैसा चलता जा रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पीक पे, ठीक है। द ग्रोथ इन द एक्सपेंशन फेज इवेंचुअली स्लो डाउन एंड रीचेज टू इट्स पीक। अब एक फेज ऐसा आएगा एक्सपेंशन के बाद कि एक पीक पे पहुंच जाएगा, ठीक है। एक पीक पे आने पे पहुंच जाएगा, पीक मतलब हम समझ रहे हैं ऊंचाई पे, तो जो ग्रोथ होगी, ठीक है, वो पीक पे पहुंच जाएगी। दिस फेज इज नोन एज पीक फेज, क्योंकि हमारा धीरे धीरे जो एक्सपेंशन है वो स्लो डाउन होने लगेगा उसके बाद। In other words, peak phase refers to the phase in which increase in growth rate of business cycle achieve its maximum limit। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ रेट होगा, ठीक है, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होगा वो उसके मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाएगा, तो वो मैक्सिमम पॉइंट क्या कहलाएगा, पीक लेवल कहलाएगा, ठीक है। तो ये जैसे हम ये क्या हो जाएगा, पीक लेवल कहलाएगा। क्लियर हुआ। In peak phase, the economic factors such as production, profit, sale and employment are higher but do not increase further। यहाँ पे सब चीज़ पीक फेज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सब हायर उस पर होंगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगी अब, ठीक है। पीक फेज आ चुका है, अब इसके बाद क्या होगा, वो डाउन होगा। इन पीक फेज देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन डिमांड ऑफ वेरियस प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सपेंशन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट का जो प्राइस है दोनों एक साथ इंक्रीज होता है। अब हर कोई तो ज़्यादा हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, अगर किसी के डिमांड बढ़ रही है तो उसका क्या राइज होगा, प्राइस, ठीक है। प्राइस एक लेवल तक ही हम क्या बियर कर पाएंगे, ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब प्राइस राइज हो जाएगा तो डिमांड क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। क्लियर हुआ। डिमांड क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है, फिर प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज़। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ इनपुट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो गए, ठीक है। डिमांड के वेरियस जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऑफ इनपुट क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है कि भाई जब इनपुट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, भाई जो भी बनाने में इनपुट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा तो उसके भी प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। वाइल द इनकम ऑफ इंडिविजुअल रिमेन्स कांस्टेंट, और इंडिविजुअल की इनकम कांस्टेंट है, वो बढ़ी नहीं है, वो उतनी की उतनी है, तो हमारे लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। हम उस चीज़ को क्या, हम उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, फिर हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पहले डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। अब जब सप्लाई बढ़ रही है तो जब लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका प्राइस बढ़ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट उनसे बन के तैयार होगा उसका प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन अब हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा महंगी हो रही है, क्योंकि हमारी सैलरी इतनी बड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दिस आल्सो लीड कंज्यूमर टू रिस्ट्रक्चर देयर मंथली बजट। तो इसको देख के हम अपना जो मंथली बजट होगा दोबारा रिस्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि हमें हमारी इनकम तो वही है, तो हम सोच समझ के अपना पैसा खर्च करेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट पे कितना पैसा खर्च करना है। As a result, the demand for products such as jewelry, home, automobile, refrigerator and other durable start falling। तो ये जो ड्यूरेबल चीज़ें हैं
ठीक है, जो हम उन पे पैसा खर्च करेंगे जो हमारी डेली नीड की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे फूड हो गया, ठीक है, वो हमें ज़रूरत है, ये सब क्या होगा जब हमारी इनकम एक्स्ट्रा होगी तब हम इन पे खर्च करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ पीक वाला पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं हम रिसेशन की तरफ। एज डिस्कस्ड अर्लियर इन पीक फेज देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन डिमांड। अभी हमने देखा पीक फेज में क्या होता है, पीक फेज आने के बाद धीरे धीरे डिमांड में क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्यों? प्राइसेस ऑफ इनपुट बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। When the decline in the demand of product become rapid and steady, the recession phase take place. In recession phase, all the economic factors such as production, price, saving and investment start decreasing. अब रिसेशन नाम से ही पता लग रहा है रिसेशन में क्या होगा, जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो प्राइस है, चाहे वो सेविंग है, चाहे वो इन्वेस्ट, सब डिक्रीज होने, क्योंकि डिमांड ही कम हो गई है। तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होने। जब किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं हो रही तो फर्म क्या करेगी, कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसका ऑलरेडी स्टॉक इतना हो गया है कि वो पहले उसको सेल आउट कर दे तो नया प्रोडक्शन करे। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, ठीक है, और धीरे धीरे चीज़ों के प्राइस क्या होने लगेंगे, गिरने लगेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। जनरली प्रोड्यूसर आर अनअवेयर ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। इन सच केस द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सीड द डिमांड। अब कई केस में क्या होता है कि प्रोड्यूसर अनअवेयर हो जाते हैं, ठीक है, अनअवेयर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और वो प्रोडक्शन क्या करने लगते हैं, वो उसी हिसाब से प्रोड्यूस करने लगते हैं गुड्स को। तो जो उनकी सप्लाई है वो एक्सेस हो जाती है डिमांड से, ठीक है, सप्लाई क्या हो गई, एक्सेस हो गई डिमांड से, प्रोडक्ट ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, अगर उसकी डिमांड नहीं है, ठीक है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर तो उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो डिमांड से ज़्यादा अगर मार्केट के अंदर आ गया तो वो उसको सेल आउट करना, तो वो उसका प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस हो गया वो मार्केट के अंदर। Over the time, producer realized that the surplus of supply when the cost of manufacturing of a product is more than profit generated. अब प्रोड्यूसर को रियलाइज़ होगा कि भाई जो सरप्लस हो गया सप्लाई का, भाई ज़्यादा हो गई है, अधिक हो गई है, ठीक है, पूर्ति ज़्यादा हो गई है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, ठीक है, जो उसको बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है वो ज़्यादा हो गई है उसके प्रॉफिट से, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे अपना प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम, लागत ज़्यादा लग रही है और उसको जो लाभ है वो कम हो रहा है। दिस कंडीशन फर्स्टली एक्सपीरियंस बाय फ्यू इंडस्ट्री एंड स्लोली स्प्रेड टू ऑल इंडस्ट्री। पहले थोड़ी बहुत फ्यू जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको रियलाइज़ होगा ये वाली कंडीशन, धीरे धीरे फिर सारी इंडस्ट्री को ये समझ में आने लगेगा। दिस सिचुएशन इज फर्स्टली कंसिडर्ड एज अ स्मॉल फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, बट एज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोड्यूसर स्टार्ट नोटिसिंग इट। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत स्मॉल फ्लक्चुएशन मार्केट में हो रही है, लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक हो रही है तो धीरे धीरे सारे प्रोड्यूसर इसे नोट करने लगेंगे। कंसिक्वेंटली प्रोड्यूसर अवॉइड एनी टाइप ऑफ फर्दर इन्वेस्टमेंट फैक्टर। वही है कि फिर वो अपना फैक्टर जो प्रोडक्शन में जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो भी फर्दर इन्वेस्टमेंट वो करेंगे वो धीरे धीरे कम कर देंगे, अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लेबर, मशीनरी, फर्नीचर एग्जाम्पल लिया गया है। दिस लीड टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ फैक्टर विच रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ डिमांड इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर क्या होने लगेंगे, रिडक्शन होने लगेंगे, भाई लोगों की सैलरी कम हो जाएंगी, वो कहेंगे भाई हमारी सेल आउट नहीं हो रहा है प्रोडक्ट तो हम तुमको इतना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लोगों की जॉब भी जा सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिमांड कम हो रही है तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डिमांड किसी कम हो रही है, इनपुट्स की, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो उसको जो भी बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी इनपुट्स लग रहे हैं, जैसे एग्जांपल या लेबर, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी उसमें यूज़ हो रहा है बनाने के लिए, ठीक है, तो उसका वो डिमांड ही नहीं करेंगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट सेल आउट ही नहीं हो रहा है, तो वो जो इनपुट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं तो वो उनका इस्तेमाल क्यों करेंगे, ठीक है, उनका डिमांड क्यों करेंगे। क्लियर हुआ। अब आ गया ट्रू। ड्यूरिंग द ट्रू फेज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री डिक्लाइन बिलो द नॉर्मल लेवल। अब यहाँ नॉर्मल लेवल से, ठीक है, जितना एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए एक इकोनॉमी का उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी बिकम नेगेटिव। ठीक है, नॉर्मल लेवल से भी कम का मतलब क्या है, नेगेटिव। इन एडिशन इन ट्रफ फेज देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय आय जो और हमारे खर्चे दोनों में ही कमी आने लगती है। इन दिस फेज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर डेटर्स टू पे आउट देयर डेब्ट्स। तो यहाँ पे जो डेटर्स होते हैं उनके सामने ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन आ जाती है कि वो अपना जो भी उनका ऊपर उधार है वो नहीं पे कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेज। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने पड़ते हैं। देयरफॉर बैंक डू नॉट प्रेफर टू लैंड मनी। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कम करेगा तो वो क्या है, आगे मनी लैंड करने को इंटरेस्ट नहीं करेगा, प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक को भी क्या होगा, इसमें लॉस होगा। कंसिक्वेंटली बैंक फेसेस अ सिचुएशन इंक्रीज इन देयर कैश बैलेंस। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दिस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री बिकम स्लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकम हाई। तो यहाँ पे आउटपुट कम हो गया है, नेगेटिव हो गया है, ठीक है। यहाँ आउटपुट ही नहीं हो रहा क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो जब लोगों के पास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनकी मार्केट में सेल नहीं हो रही है। अब जैसे हम लॉकडाउन का ही एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरीके से रुकी गई थी, तो काफ़ी सारे लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे इस टाइम पे, ठीक है। अब धीरे धीरे लोगों को काम मिल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इकोनॉमी कवर करेगी उस चीज़ को। इन एडिशन इंटरफेस इन्वेस्टर डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। यहाँ स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इंटरफेस many weak organization leave industry or rather dissolve at this point and economy reaches to the lowest level of shrinking। तो यहाँ पे जो इकोनॉमी में बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, ऐसे जो वीक हो जाती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा घाटा होने लगता है, तो वो इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं, ठीक है, और जो इकोनॉमी है वो अपने लोएस्ट लेवल पे आ जाती है, ठीक है। अब है रिकवरी। इन द ट्रू फेस इकोनॉमी रीचेस टू द लोएस्ट लेवल ऑफ श्रिंकिंग, ठीक है, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ने लगती है एक तरीके से, इकोनॉमी अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है। द लोएस्ट लेवल इज द लिमिट टू द विच एन इकोनॉमी श्रिंक वंस द इकोनॉमी टचेस द लोएस्ट लेवल इट हैपन टू बी एंड ऑफ नेगेटिव्म एंड बिगिनिंग ऑफ पॉजिटिव। अब क्या हो गया, अब वो एंड लेवल पे पहुंच गई है, अब जितना नेगेटिव हो सकता था उतना नेगेटिव हो गया, अब स्टार्ट होगा पॉजिटिविटी। अब दोबारा से बिगिनिंग होगी किसकी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आएगी। अब दिस लीड टू रिवर्सल ऑफ प्रोसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अब यहाँ रिवर्सल होगा किसका, बिजनेस साइकिल का। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट डेवलपिंग ए पॉजिटिव, अब सब में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। अब जैसे हमें लॉकडाउन का एग्जांपल ले रहे, नेगेटिव हो गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा कि भाई हमारे पास काम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर एक जब हमारे को होप दिखी कि अब सब धीरे धीरे जो है अनलॉक की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे लोगों ने क्या पॉजिटिविटी आई, ठीक है, मार्केट ओपन हुई, धीरे धीरे लोगों को काम मिलना स्टार्ट हुआ, तो वही चीज़ आ गई। अब बिजनेस साइकिल यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे वेरियस जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, लोग ये सब चीज़ में लोग पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे, धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लॉकडाउन से अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, कोविड की वजह से जो हमने फेस करा है ये 2020 में, तो आप ये चीज़ को जल्दी से समझ पाओगे, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ रिवर्सल स्टार्ट फ्रॉम द लेबर मार्केट, और ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी, लेबर मार्केट से स्टार्ट होगी। कंसिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन डिसकंटिन्यू लेइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टार्ट हायरिंग बट इन लिमिटेड नंबर, ठीक है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को हायर करना, मतलब आपको पता है कि भाई जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है अभी 5 लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन हायर करेंगे, लेकिन लिमिटेड नंबर में हायर करेंगे। एट दिस स्टेज वेजेस प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल एज कंपेयर टू देयर स्किल। और इस टाइम पे आपको पता है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत से हैं कि जिनकी जॉब गई भी होगी। तो अगर आपको इस टाइम पे जॉब मिली भी है तो वो आपके स्किल से हो सकता है कि आपको कम मिल रही हो, कि जितने आपके अच्छे स्किल्स हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कम मिल रही हो। एंड एबिलिटीज़ दिस मार्केट द बिगनिंग ऑफ रिकवरी, ये रिकवरी का फेस है भाई, आपको काम तो मिला है ना, काम तो मिल रहा है ना आपको। इन रिकवरी फेज कंज्यूमर इंक्रीज देयर रेट ऑफ कंजम्पशन। अब रिकवरी फेज आएगा, अब धीरे धीरे कंज्यूमर जो है वो अपना कंजम्पशन रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, और चीज़ों पे भी इन्वेस्ट मतलब खर्चा करना होता है, ठीक है। एज दे अज्यूम देयर वुड बी नो फर्दर रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, कमी नहीं, मतलब कम नहीं हुआ है। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट इंक्रीजेज। अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने लग रही है, इंक्रीज होने लग रही है, ठीक है। इन एडिशन इन रिकवरी फेज बैंकर्स स्टार्ट यूटिलाइज देयर कैलकुलेटेड कैश बैलेंस बाय डिक्लाइनिंग द लैंडिंग रेट एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स। अब यहाँ पे बैंक भी स्टार्ट करेगा, ठीक है, अपने कैश बैलेंस को डिक्लाइन करेगा कि कैश अपने पास ना ज़्यादा रख के अब उसको वो स्टार्ट करेगा लैंड करना, ठीक है, वेरियस इन्वेस्टमेंट में, जैसे सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में। सिमिलरली अडॉप्टिंग इन पॉजिटिव अप्रोच अदर प्राइवेट इन्वेस्टर आल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। जो प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे वो भी अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट सिक्योरिटी प्राइस इंक्रीजेज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेज, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमें दिखेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे। प्राइस mechanism play important role in recovery phase of economy as I discussed earlier. During recession, the rate at which the price of factor production falls is greater than the rate of reduction in the price of final product. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म, अगर किसी इकॉनमी को रिकवर करना है, ठीक है, किसी भी देश की इकॉनमी को रिकवर करना है, तो वहाँ प्राइस मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमने देखा रिसेशन में रेट है, ठीक है, किसका, रेट एट विच प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फॉल, जिस प्राइस पे जो फैक्टर प्रोडक्शन जो यूज़ होते हैं वो गिर रहा है, वो ज़्यादा है, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन द रेट ऑफ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। वो ज़्यादा था किससे,
फाइनल प्रोडक्ट के रिडक्शन के प्राइस में से ज़्यादा था। किसके प्राइस का गिरना? प्रोडक्शन, वेक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। देयरफॉर प्रोड्यूसर आर ऑलवेज एबल टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये तो जाहिर सी बात है, जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो भी उत्पादक होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्न करना चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो, विच इंक्रीज देयर ट्रूफ स्टेज। तो वो उनकी जो ट्रूफ स्टेज है उसको इंक्रीज करे। द इंक्रीज इन प्रॉफिट आल्सो कंटिन्यू इन द रिकवरी फेज। तो जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू रहेगा रिकवरी फेज में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन रिकवरी फेज सम ऑफ द डेप्रिशिएटेड कैपिटल गुड्स आर रिप्लेस बाय प्रोड्यूसर एंड सम आर मेंटेन्ड बाय देम। अब रिकवरी फेज में क्या होगा कि कुछ कैपिटल गुड्स होंगे जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, पूंजीगत वस्तुएं यूज़ कर रहा है, वो उनसे उसको डेप्रिसिएशन हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा होगा। कुछ को तो वो रिप्लेस कर देगा कि भाई उससे उसको घाटा हो रहा है, ठीक है ना, मूल्य ह्रास हो रहा है कि उससे उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, या तो वो उन्हें मेंटेन करा लेगा या फिर वो उनको चेंज कर देगा। एज ए रिजल्ट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस। धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट और रोजगार को बढ़ाया जाएगा। एज दिस प्रोसेस गेन मोमेंटम एंड इकॉनमी गेन्स अगेन एंटर इनटू द फेस ऑफ एक्सपेंशन। अब दोबारा से इकॉनमी किसके अंदर आ जाएगी? एक्सपेंशन के फेस में आ जाएगी। फिर वही सारी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ये जो पूरा है, अब यहाँ हमारी बिजनेस साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका 12 मार्क्स में भी आ सकता है, 20 मार्क्स में भी आ सकता है। मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।